रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी मामले में एक नाबालिग डिटेन, पुलिस कर रही पूछताछ। राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी मामले में पुलिस ने 15 साल के एक नाबालिग को डिटेन किया है। साथ ही पुलिस उसके पास से एक लाइटर और स्पिरिट से भरा एक स्प्रे भी बरामद किया है। पुलिस इस नाबालिग से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी को लेकर लोग किसी की शरारती मान रहे थे। पुलिस भी इस पहलू पर जांच पड़ताल कर रही थी। सीसीटीवी में एक किशोर को बस के आसपास मंडराते देखा गया था। उसके बाद से पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल तेज की और एक नाबालिग को डिटेन किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने इस नाबालिग के पास से लाइटर और स्पिरिट से भरा स्प्रे बरामद किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस के गिरफ्त में आया नाबालिग रांची के नामकुम का रहने वाला बताया गया है। बताया गया कि नाबालिग के पिता क्षेत्र में खटाल चलाते हैं। कुछ दिन पहले पिता का मोबाइल खराब करने पर उसकी पिटाई की गई थी। इससे नाराज नाबालिग घर छोड़ भाग गया था। इसके बाद खादगड़ा बस स्टैंड में शरण ली। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद एक बस में खलासी का काम किया, लेकिन बस मालिक उसे काम से हटा दिया। पिछले 20 दिनों से बस स्टैंड के आसपास ही नाबालिग घूमता रहा था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि बस में आग लगाने के दौरान उसे मजा आने की बात कही। मजाक ही मजाक में उसने बसों में आग लगाई, लेकिन जब मामला बढ़ा तो उसे काफ़ी अफसोस भी हुआ। पुलिस उससे कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि 29 जून 2023 को 2 घंटे के अंतराल में 9 बसों में आग लग गई थी, जिसमें 8 बस पूरी तरह से जलकर खाक हुई। वहीं एक बस में हल्की आग लगी थी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया था। इस हादसे के बाद से स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई थी। वहीं शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। सिद्धू कान्हू की भूमि से हेमंत सोरेन ने 616 योजनाओं की दी सौगात। बोले, आप पढ़े आगे, सरकार आपको देगी काम। हूल दिवस के अवसर पर अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू की पवित्र भूमि साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16,434.841 लाख रुपए की 616 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से ही स्वस्थ और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सदैव ही वीरों और शहीदों की धरती रही है। हमारे पुरखों और पूर्वजों ने एक तरफ शोषण और जुल्म के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, वहीं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी, लीलांबर पीताम्बर जैसे हजारों वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमें अपने इन वीर शहीदों पर गर्व है। आने वाली पीढ़ी को इनकी वीर गाथा से अवगत कराएं। साहिबगंज में हेमंत सोरेन तो रांची में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू को किया नमन। हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं राजधानी रांची में झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी, आजसू पार्टी समेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नमन किया। रांची के सिद्धू कान्हू पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, सांसद महुआ मांझी, जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हूल क्रांति जैसी एकजुटता आज भी प्रासंगिक है, आज भी देश को बचाने की जरूरत है। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ रही। झारखंड की धरती से हुआ आज़ादी के आगाज पर हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर क्रांतिकारियों को किया नमन। बोले, पराक्रमियों के शौर्य की दिलाता है याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर ट्वीट किया है और कहा है कि हमारे आदिवासी समाज के वीर वीरांगनाओं को सत सत नमन। यह विशेष अवसर हमें अन्याय के खिलाफ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस का स्मरण कराता है। उनके संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर।
6 मरीजों के असाध्य रोगों के इलाज के लिए दिए गए 15 लाख रुपए। सांसद संजय सेठ ने पीएम मोदी का जताया आभार। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पिछले 3 माह में 6 लोगों को असाध्य रोगों से इलाज के लिए 15 लाख रुपए दिए गए हैं। यह राशि संबंधित अस्पतालों को भेजी गई है ताकि इनका बेहतर उपचार हो सके। सांसद संजय सेठ ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से उनकी अनुशंसा पर 70 लाख से अधिक की राशि असाध्य रोगों के उपचार के लिए स्वीकृत की गई है। पिछले 3 माह में प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष नागरिकों के असाध्य रोगों के उपचार के लिए हमेशा सांसद की अनुशंसा पर राशि प्रदान करता है। इसके लिए आवश्यक है कि जिस अस्पताल में उपचार हो रहा हो वह अस्पताल प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ संबंध हो। इसके अलावा इसका लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र, अस्पताल का एस्टीमेट, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। जेएसएससी के इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। 29 जुलाई है लास्ट डेट। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के 923 विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा होना शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र दे सकेंगे। बता दें कि इससे पहले जेएसएससी ने ऑनलाइन आवेदन की तारीख 20 जून से रखी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से आवेदन जमा लेने की तारीख को संशोधित कर दिया गया। इसके बाद आज से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक जारी कर दिया है। 29 जुलाई की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड 31 जुलाई की मध्यरात्रि तक होगा। तो वहीं 2 से 4 अगस्त की मध्यरात्रि तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। नगर पालिका सेवा संवर्ग के वेटनरी ऑफिसर के 10, गार्डनर अधीक्षक के 12, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 24, सैनिटरी सुपरवाइजर के 645, राजस्व निरीक्षक के 184 व विधि सहायक के 46 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन एक चरण में आयोजित मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे। सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक कटेगा। वहीं तकनीकी विशिष्ट के 100 प्रश्न होंगे। इसमें पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन व सामान्य गणित के 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी शादी से नाराज ससुर ने साथियों के साथ मिलकर दामाद को बेरहमी से मार डाला। 3 आरोपी भेजे गए जेल। गुमला शहर से सटे फसिया गांव निवासी 24 वर्षीय दुर्गा खड़िया की उसके ही ससुर पेरू खड़िया ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुवार की रात हत्या कर दी। बताया जाता है कि पहली पत्नी के रहते वह दूसरी युवती के चक्कर में फंस गया था। कई बार ससुराल वालों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना तो ससुर ने अपने ही दामाद की हत्या करा दी। पुलिस ने दुर्गा खड़िया हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में शिवा खड़िया, मगधा उर्फ रंतु खड़िया व पेरू खड़िया शामिल है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये जानकारी एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने दी। बोकारो के सेक्टर 12 में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के 12C मोड़ के समीप दहशत फैलाने के लिए शुक्रवार की शाम फायरिंग की गई। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। साथ ही गोली चलाकर दहशत पैदा करने वाले तारकेश्वर नामक युवक व उसके सहयोगी की तलाश में छापेमारी कर रही है। मौके पर पहुंची सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि 2 युवकों के बीच मामूली सी बात को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। सेक्टर 12C स्थित आवास संख्या 1137 में रहने वाले युवक मनीष कुमार, जो प्राइवेट ड्राइवर का काम करता है, उसे टारगेट कर गोली चलाई गई थी। गोली चलाने का मकसद दहशत पैदा करना था। नाबालिग को बाइक चलाना पड़ा महंगा। कोडरमा के सतगावा में ट्रक की चपेट में आने से 1 की मौत, 2 घायल। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र स्थित घोड़समीर जाने वाले मार्ग के समीप बाइक पर सवार किशोर एक ट्रक से जा टकराया, जिससे 1 की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से नाराज लोगों ने बासोडी नवादा मुख्य मार्ग स्थित घोड़समीर के समीप घंटों सड़क जाम कर दिया।
इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान 16 वर्षीय अजीत कुमार यादव पिता अलखदेव प्रसाद यादव निवासी पहाड़ सिंह खेरा शिवपुर के रूप में हुई है। वहीं घायलों में 14 वर्षीय महेश कुमार पिता कैलाश प्रसाद यादव एवं सचिन चौधरी शामिल हैं। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में होगी भारी वर्षा, जाने कब और कहां। झारखंड में भारी वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 3 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान पदाधिकारी सह कार्यालय प्रभारी अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। इसके पहले 1 और 2 जुलाई को भी झारखंड के कुछ जगहों पर वज्रपात होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि 1 और 2 जुलाई को झारखंड के किस हिस्से में वर्षा या वज्रपात हो सकती है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के अलग अलग हिस्सों में वर्षा हुई है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।